सबसे पहले हम बात करेंगे एनआरई मीन्स नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट की। ये अकाउंट वो ओपन करते हैं जिनकी आउटसाइड ऑफ इंडिया इनकम होती है। तो जो भी आपकी ओवरसीज इनकम है वो फॉरेन करेंसी में इस अकाउंट में डिपॉजिट होती है और वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज रेट। इस अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया है वो टैक्सेबल नहीं है इन इंडिया, वो वहीं पर टैक्सेबल है जहाँ पर आपने ये इनकम अर्न करी है। अगर आप इस अकाउंट में किसी भी इंडियन रेसिडेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, अगर आप किसी एनआरआई के साथ ज्वाइंट अकाउंट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। आप इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन बैक ऑन दिस कंट्री जहाँ पर आपने ये इनकम अर्न करी है। उसका कोई चार्जेस नहीं है एंड आप फ्रीली रिपैट्रिएशन कर सकते हैं। इस इनकम का आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया में भी आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। पर जो भी इन्वेस्टमेंट आपने इंडिया में किया है उस पर जो इंडियन इनकम अर्न होगी उस पर आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन टैक्स लॉज। सेकेंड हम बात करेंगे एनआरओ अकाउंट की। ये अकाउंट तब ओपन किया जाता है जब है तो आप नॉन रेसिडेंट पर आपकी इंडिया में भी कुछ इनकम है, जैसे कि डिविडेंड इनकम हो सकती है, कुछ शेयर्स के थ्रू इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, आपके बिजनेस या प्रोफेशन इनकम हो सकती है। तो उस केस में एक एनआरओ अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें आपका डिपॉजिट भी इंडियन करेंसी में होता है और विड्रॉल भी इंडियन करेंसी में होता है। ये 30% टैक्सेबल है इन इंडिया। कोई भी जो भी आपने इनकम अर्न करी है इंडियन इनकम एनआरओ अकाउंट में जाते ही उस पर जो भी इंटरेस्ट भी आपने अर्न किया है उसमें पूरा टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब इसकी बात करें कि अगर हम इस पर लोन लेना चाहें तो आप लोन अगेंस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट आप ले सकते हैं। इसमें भी आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी एनआरआई के साथ इसमें अलाउ है आप एक जॉइंट अकाउंट होने के, और आप किसी इंडियन रेसिडेंट के साथ भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लास्ट हम बात करेंगे एफसीएनआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अगर हम बात करें कि कोई भी आपकी फॉरेन करेंसी में जो भी अर्निंग हुई है उसको आप डिपॉजिट करना चाहते हैं इंडियन अकाउंट में, तो उसके लिए एफसीएनआर अकाउंट ओपन होता है। ये ओनली टर्म डिपॉजिट्स के लिए ही ओपन होता है, ना तो कोई करंट, ना कोई सेविंग्स, ना ही कोई आरडी या एफडी के लिए ये ओपन होता है। अब इसमें जो भी इनकम आई है वो फॉरेन करेंसी में ही डिपॉजिट होती है और जब विड्रॉल करते हैं तब भी वो फॉरेन करेंसी में ही विड्रॉ होता है। इसलिए यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया है उसको आप मूव कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में या किसी फॉरेन अकाउंट में। अब अगर हम बात करें कि ये इनकम जो अर्न करी है वो टैक्सेबल नहीं है इंडिया में। अगर आप किसी भी इंडियन रेसिडेंट के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप किसी एनआरआई के साथ अगर आप ये एफसीएनआर अकाउंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो हाँ जी, ये पॉसिबल है। इस अकाउंट के थ्रू आप एक टर्म डिपॉजिट बनाते हैं ताकि आपका एक्सचेंज रेट रिस्क खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी यूएस डॉलर में ही आप अपना टर्म डिपॉजिट बनाना चाहते हैं, तो जब आप विड्रॉ करेंगे तब भी उसका अमाउंट यूएस डॉलर में ही आपको मिलेगा एंड उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा जो आपने फिक्स किया है। अब अगर हम बात करें एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर, ये 3 टाइप के अकाउंट है। आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती है, आपकी जो कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना चाहिए कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में तो इन तीनों में से एक अकाउंट होना ज़रूरी है। थैंक यू। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं, आने वाले टाइम में हम इस सीरीज़ में बात करेंगे कि एनआरआई के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है डिफरेंट एसेट क्लास में। इन बिटवीन अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है या फिर आप कोई एड ऑन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं फॉर एनआरआई इन्वेस्टमेंट तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे है। फॉर मोर डिटेल्स ऑन अपडेट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और हमारे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।